नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। चेतक फाउंडेशन चेतक ग्रुप की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी शाखा है, जो भारत में लॉजिस्टिक में अग्रणी है। फाउंडेशन ने समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन की शुरुआत की है। बता दें कि फाउंडेशन ने अपने 6 मुख्य स्तंभ ऑक्सीजन प्लस, पोषण प्लस, सहायता प्लस, शिक्षा से रोजगार प्लस, स्वास्थ्य प्लस, जिंदगी प्लस की शुरुआत की है। उसी कड़ी में स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भगवत करत ने चेतक फाउंडेशन की सहायता प्लस स्कीम को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर लॉन्च किया। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा, ज़रूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा के साथ साथ फाउंडेशन कार्य करेगी। जरूरतमंद लोगों के लिए शिक्षा या किसी संकट, प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के दौरान लोगों के साथ खड़े होने के लिए चेतक फाउंडेशन सदैव तत्पर है। इतना ही नहीं, सरकार के साथ भी चेतक फाउंडेशन की टीम सदैव तत्पर है। आपको बता दें कि फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जीवन को समृद्ध बनाना, समाज को सशक्त बनाना है। चेतक फाउंडेशन जीवन को समृद्ध बनाने और समाज को सशक्त बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। एटीएम मशीनों को हैक कर बैंकों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक ये गैंग बैंकों से 30 से 40 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पकड़े गए तीनों अभियुक्त जनपद जालौन के रहने वाले हैं और इनके पास से बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड और नकदी भी बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच ने नौबस्ता थाना क्षेत्र से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने शनिवार सुबह अभियुक्तों को नौबस्ता चौराहे से दबोच लिया। खुद की घेराबंदी होने के कारण तीनों अभियुक्त शहर छोड़ने की फिराक में थे। पकड़े गए अभियुक्त किसी के नाम से भी फर्जी खाता खुलवा कर उसका एटीएम हासिल कर लेते थे। ये खाते सब्जी वाले, कबाड़ी वाले या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे पैसे की जरूरत होती थी उसके होते थे। हैकर उसी 4 से 5 हजार रुपए देकर उसकी डिटेल पर खाता खुलवा लेते थे और खाता खुलवाने के बाद उसका डेबिट कार्ड, पिन कोड सहित ले लेते थे और एटीएम छेड़खानी करने के साथ साथ एटीएम से कैश निकालते समय मशीन के कैश शटर को पकड़कर रखते थे। कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। एक गिरोह पकड़ा गया है जिसके 3 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा था एटीएम को मिसयूज़ करने का। इसमें इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कुछ अन्य बैंकों को टारगेट किया। उनके खाते धारक लोगों को कुछ छोटा अमाउंट 4-5 हज़ार दे करके उनके खाते की डिटेल्स और एटीएम अपने पास में कार्ड ले लिए और अब फ्रॉड जो है उस खाते में इन्होंने 10,000 15,000 रुपये डाले और फिर उस बैंक के एटीएम में जाकर के वो पैसे निकाले। 10,000 रुपये अगर निकाले तो जो पैसे निकल आए उसके बाद में ये एक तिकड़म करते हैं, एक जुगाड़ करते हैं उसमें, जिसकी डिटेल्स बताना ठीक नहीं है वरना अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और बैंक को ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, एटीएम में कोई प्रॉब्लम आई है, हालांकि पैसा वो निकल गया होता है। उसके बाद ये कंप्लेन करते हैं बैंक में कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया किंतु कैश मुझको नहीं मिला और बैंक से 5 से 7 दिन के अंदर वो पैसा वापस इनके पास आ जाता है। सो कुल मिला के बैंक को ठगा जाता है। बैंक की टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्रिएट करके इस तरीके से पैसा निकाला जा रहा है। इनके पास से 225 के लगभग एटीएम कार्ड और खाते के डिटेल्स बरामद किए गए हैं। इन सारे एटीएम कार्ड्स और जो खाते हैं उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि कितनी बार इस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए जिसमें कि बैंकों से कंप्लेन करके पैसा वापस अपने खाते में लिया गया। बड़ी संख्या में इस तरह के इन्होंने अपराध किए हैं। इनके खाते में करीब 5 लाख रुपए उपलब्ध हैं जो कि सीज़ किया गया है। 4.5 लाख रुपए कैश में इनके पास से बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई इस केस में काफ़ी सारी होगी। जिन बैंकों को इन्होंने ठगा है उनको भी सूचित किया जा रहा है जिससे कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुके और अन्य इनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया सके। ये अलग अलग लोगों के एटीएम कार्ड्स हैं और जैसे किसी ने खाता खोला और स्टूडेंट है मान लीजिए और उसके पास कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको 5,000 रुपये दिए और उससे उसका एटीएम और डिटेल ले लिया ना। ये भी एक अपराध है
अगर एक व्यक्ति अपने डिटेल्स दूसरे को दे दे रहा है विलिंगली, स्वेच्छा से, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी लगभग 250 ATMs जो बरामद हुए हैं उसके संबंध में ये एक्शन लिया जाएगा। पान मसाला बनाने वाली कंपनी SNK के समूह के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर आयकर के 120 अफसर और पुलिस के 80 जवानों ने बुधवार को छापा मारा था। IT की कार्रवाई तीसरे दिन देर रात तक चलती रही। इस दौरान बोगस कंपनियों के जरिए 400 करोड़ खपाए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा घर से 52 लाख रुपए कैश और 7 किलो से अधिक सोना सीज किया गया है। फिलहाल 31 परिसरों पर अभी भी जांच चल रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की प्रवक्ता सुरभि अहलूवालिया के मुताबिक प्रधान आयकर निदेशालय के निर्देश पर IT की टीम ने SNK पान मसाला कंपनी के मालिक प्रवीण कुरेल और उनके भाई नवीन कुरेल के 19 ठिकानों में आयकर की टीम छापेमारी की थी, जिसका दायरा अब बढ़कर 31 तक पहुंच गया है। यहां से टीम को बोगस कंपनियां मिली हैं, जिस पर करोड़ों रुपए के खपाए गए हैं। फिलहाल 4 अरब से ज्यादा रुपए इन कंपनियों में खपाए गए हैं। कानपुर में SNK पान मसाला बनाने वाले प्रवीण कुरेले और नवीन कुरेले के घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा है, जिसमें 115 बोगस कंपनियां निकल करके सामने आई। आयकर की विभाग लगातार 4 दिनों से यहां पर छापेमारी कर रही है। इनके 31 अलग अलग ठिकानों में छापेमारी हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता समेत कई इनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बताया जाता है कि 34 बैंक खातों के जरिए ये 400 करोड़ से अधिक का जो है लेन देन करते थे। आयकर विभाग का ये सबसे बड़ा अब तक का पकड़ बताई जा रही है कि इस तरीके इतनी बड़ी रकम की आयकर की चोरी अभी तक किसी ने की नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हम इस वक्त स्वरूप नगर में कुरेल हाउस के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई हलचल आपको नहीं दिख रही होगी। तो आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कही जा रही है कि कानपुर के SNK पान मसाला बनाने वाले कारोबारी प्रवीण कुरेले और नवीन कुरेले के ऊपर की गई है। इसमें बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कानपुर शहर में से तमाम बड़े मसाले बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या उन पर भी आयकर अपनी पकड़ बना पाएगी? क्या उनके पास भी आयकर के टैक्स चोरी करने का मामला क्या निकल कर अभी और सामने आएगा? कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। कस्टम अधिकारी बनकर ठगी करने के मामले में नाइजीरियन युवक को कानपुर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मालवीय नगर से नाइजीरियन आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों से पहले दोस्ती करता था, युवतियों से दोस्ती करता था और दोस्ती होने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर चैट करता था और फिर युवती को गिफ्ट भेजने के बाद कस्टम अधिकारी बनकर टैक्स मांगता था। गिफ्ट के लालच में आकर कई युवतियों को झांसे में लेकर लाखों रुपए ठगी कर लेता था। बता दें कि अब तक कई राज्यों से 70 से 80 लाख रुपए की ये युवक ठगी कर चुका है। बता दें कि कानपुर के नवाबगंज थाने में मुकदमा लिखने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई और इस युवक को दिल्ली से पकड़ लिया। कानपुर की क्राइम ब्रांच द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, जिसमें कि एक महिला पीड़िता ने शिकायत की कि उनसे सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोफाइल बना करके दोस्ती किसी व्यक्ति ने की और उसके बाद में उनको झांसा दे करके कहा कि हम एक गिफ्ट भेज रहे हैं आपके लिए विदेश से, और इस गिफ्ट के तथाकथित आने पे इनको कस्टम्स डिपार्टमेंट के नाम से एक फ़ोन आया कि आप इतनी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी इसकी लगेगी, ये दे दीजिए और तब आपकी गिफ्ट आएगी। गिफ्ट में डायमंड की ज्वेलरी होने की बात बताई गई। इन्होंने कुछ पैसा उसमें दिया। उसके बाद में दोबारा इनको फ़ोन आया कि इसमें एक सरचार्ज लगता है, उस सरचार्ज के लिए इन्होंने और पैसा दिया और फिर तीसरी बार फ़ोन आया कि इसमें फॉरेन करेंसी के चार्जेस लगते हैं और उसके लिए फिर उन्होंने तीसरी बार पैसा दिया। तो कुल मिला के करीब 4 लाख रुपए इन्होंने इसमें इस तरीके से दिया और ठगी का शिकार हुई। इस पे DCP क्राइम ब्रांच श्री सलमान साहब द्वारा और उनकी टीम द्वारा एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन का परिणाम ये है कि जो दोषी व्यक्ति इसमें है, नाइजीरिया के एक निवासी को दिल्ली से, साउथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। मोजेस इसका नाम है और पूछताछ में इससे पूरी बात खुली है और जो काम करने का तरीका इस गिरोह का है
इन्होंने दिल्ली में बाकायदा एक ग्रुप बना रखा है। कुछ विदेशी लोग हैं और कुछ भारत के लोग भी हैं। ऐसे लोग जो विदेशी एक्सेंट में बोल लेते हैं उनको रखा हुआ है और लोगों को ठग रहे हैं जिस पद्धति से मैंने बताया। इनके पास से जो रिकवरी हमारी है और आगे का एक्शन है, जो इनके गिरोह के अन्य सदस्य हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वो भी हमको मालूम हो गया है। उन खातों में पैसा कहाँ से आया, इससे हमको जानकारी होगी कि और कौन ऐसे पीड़ित लोग हैं और उनके यदि एफआईआर संबंधित क्षेत्र में दर्ज हैं तो जो पैसे की रिकवरी है वो उन तक वापस पहुंच सकती है। जो इस अपराध को करने का तरीका इनका है उसमें सोशल मीडिया पे जा कर के एक विदेशी धनाढ्य व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति का एक प्रोफाइल बना करके काम करते हैं और भारत में महिलाओं को इस तरीके से इसमें छलावे में डालते हैं और कुछ दिन की चैटिंग के बाद में जब विश्वास अर्जित कर लिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ इस तरह की बात लिख के, और फिर एक महंगी गिफ्ट भेजने का छल करते हैं, डायमंड की ज्वेलरी या कोई रिंग भेज रहे हैं और उसके एवज़ में ये पैसा ले रहे थे। इसमें कितने महिलाओं के साथ ऐसा किया गया ये अभी जांच का विषय है। ये चीज़ें निकल कर के आएंगी। जितने खाते इनके हैं जिनमें पैसा इन्होंने लिया है, 3 खाते हमारी जानकारी में आए हैं, उन खाते की डिटेल्स हमने ले लिए हैं और उसमें और भी जिन लोगों के पैसे आए हैं वो सभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस तरह की परिधि में हो सकते हैं और उस पर जांच होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।